So now we have come to the interesting part, which is the second part of संत मीरा's, है ना? तो हम लोग ने उस लास्ट टाइम में थोड़ा जल्दी में कह दिया था कि फिर मीरा की फाइनली उसकी माँ और पिताजी ने उसके ऊपर बहुत दबाव डाला और वो अपने पिता को ना नहीं कह सकी, तो इसलिए फिर वो चुप रह गई। और उसने तो वहां उससे हम थोड़ा सा पीछे और जाते हैं। तो हम और थोड़े थोड़े इन्फ्लुएंसेस जो मीरा के मेडन लाइफ में आए थे उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, जिससे कि हमको वो बैकग्राउंड मालूम पड़ जाए जिसमें पनप करके मीरा का व्यक्तित्व इस प्रकार खिला या पूर्णता को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने वहां तक बात करी थी कि भाई वो वृंदावन वाले एक वो जो स्वामी जी का नाम था गोविंद माधव, वो आए थे और वो उन्होंने भजन सुनाया था और मीरा ने वो डूब गई उस भजन में और मीरा ने कहा कि क्या आप मुझे भी ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या, कि मैं भी मुझे गाना सिखा देंगे क्या? तो फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जाने के पहले, सपोज 7 दिन के लिए वो वहां थे, तो 7 दिनों में फिर उस दिन रात में जब वो पूरी संगत के सामने भजन और कीर्तन करने के लिए बैठे, तो उसने मीरा जी से कह दिया कि आप आज आप आपने जो कुछ भी मुझसे 7 दिनों में सीखा है वो आज आप संगत के साथ शेयर कर लीजिए। तो मीरा तो बेचारी हक्की बक्की सी रह गई कि मैं इतने लोगों के सामने कैसे गा सकती हूँ, लेकिन अभी गुरु का की आज्ञा थी, तो जब गुरु ने आज्ञा दे दी तो कैसे वो उसको भी नकारे। तो मीरा जी ने जब सुनाना शुरू करा, भजन गाना शुरू करा, तो पूरी संगत में ऐसा समा बंध गया कि सब लोग उसके भाव में डूब गए। और फिर वो वृंदावन के जो आए थे संत, उन्होंने अपना एक तारा भेंट स्वरूप मीरा को दे दिया, क्योंकि जो भी संत मीरा से मिलता था वो धन्य हो जाता था, क्योंकि इतना लायक शिष्य उनको मिल जाता था। हाँ, और उनको दिखाई पड़ जाता था कि ये जो मीरा है इसका इसके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, और ये तो हजारों को पार लगाएगी। ठीक है, हजारों के लिए उदाहरण बनेगी और प्रेरणा बनेगी, और हजारों इसके मार्ग पर चल करके वो भी इस भवसागर के पार हो जाएंगे। तो उन्होंने दे दिया, वो चले गए। तो अब वो एक दिन मतलब मीरा जी तो उसी भाव में रहती थी हर समय, और एक दिन उनको एक मैसेज मिला, इससे उनके दादा, दादा का नाम क्या था, दूधा राव, राव दूधा उसके दादा थे। तो उन्होंने कहा कि अरे अरे जल्दी से मीरा को बुलाओ, वो रईदास रईदास जी पधारे हैं, कहाँ से, काशी से। तो मीरा तो दौड़ पड़ी, और पहली बार क्या हुआ कि मीरा ने अपने कृष्ण, कन्हैया की मूर्ति रहती थी ना वहां पर, उससे पूछा भी नहीं कि मैं जाऊं क्या। और जो एक्चुअली आचार संहिता है उसमें भी ये बताया हुआ है कि जब कोई संत आए, तो अगर तुम भगवान की भी कुछ सेवा कर रहे हो तो उसको छोड़ करके पहले संत के पास जाओ और संत की सेवा करो। गुरु गोविंद दो खड़े, है ना, उन संतों से ही तो हमको भगवान की का परिचय मिलता है। तो संत के सत्कार के लिए वो जल्दी से भाग करके वहां पर पहुंच गई। और रईदास इतने बड़े संत माने जाते थे उस समय, जैसे कि बाकी सब लोग चंद्रमा हो तो उनमें ये सूरज की तरह से, इतना बड़ा इनका औधा था। तो मीरा जी ने अपना मस्तक टेक करके उनको प्रणाम किया, और रहीदास को तो देखते ही उनको लगा, अरे हे प्रभु, जिसका गुरु बनने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है, वह तो न जाने कितनों के गुरु बनने के लिए आई है। मीरा का गुरु होना मेरा गौरव है। ये अभी रईदास के मन में चल रहा है। मीरा तो मौन थी, पर अंदर
की अद्भुत लगन उसके चेहरे से झलक रही थी। संत ने संत को पहचान लिया और रैदास ने जो पद गाया, कौन सा वो भजन कीर्तन कर रहे थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जिसकी बास, जब चंदन जो भी घिसता है उसकी बास सारे में फैल जाती है और उसके अंदर भी बहुत आ जाती है। प्रभु जी हम दीपक तुम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। ये वाला पहला भजन रैदास उस समय गा रहे थे जब मीरा वहां पर पहुंची। मीरा तो मन ही मन बलिहारी जा रही थी कि अपने प्रभु से उसने आज ही सवेरे पूछा था कि अब मेरे जीवन में एक गुरु की कमी है। तो उसको अंदर से क्या आया कि जो भी पहला संत आएगा जिसके आगे मुझे मत्था टेकने को मिलेगा, वो ही है मीरा तेरा गुरु होगा। ये आवाज उसके अंदर से आई और उसके अंदर से आवाज आई ही थी कि इतने में लोगों ने आकर के बोला कि राव दूदा आपको बुला रहे हैं क्योंकि रैदास काशी से आए। ठीक है। तो रैदास जी ने अपने कंठ की तुलसी की माला और हाथ में जो एक तारा था वो उसे मीरा जी को दे दिया। और देखिए, तुलसी की माला देने का मतलब होता है, जब भी हम कोई चीज जैसे हम भोग लगाते हैं, तो जब तक उसमें तुलसी दल नहीं डालते तब तक वो भगवान को अर्पण नहीं होता, भगवान को स्वीकार ही नहीं होता। लेकिन रैदास जी ने अपने ही कंठ की तुलसी की माला निकाल करके मीरा को पहना दी, मतलब मीरा को भगवत अर्पण कर दिया। मीरा को उस परमात्मा के हाथ में उन्होंने सौंप दिया। तो उनकी दीक्षा भी हो गई और वो कुछ दिन वहां पर रहे और मीरा जी की शिक्षा भी हो गई और मार्ग और मंजिल दोनों मीरा को मिल गए। फिर उसके बाद में मीरा जी ने भजन गाया। मीरा कृतार्थ हो गई, सदगुरु की उनको प्राप्ति हो गई, सदगुरु ने उनको स्वीकार कर लिया। गुरु सबको, हाँ, अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि तुलसी की माला दे दी और अपने हाथ का एक तारा दे दिया, तो सबको एक ही जैसा प्रसाद गुरु नहीं देता है। हर एक शिष्य के लायक गुरु का प्रसाद होता है। आज मीरा जैसी शिष्या ने हाथ पसारा था तो उनको रैदास को क्या फील हो रहा था कि तेरा जीवन राग और अनुरागमय हो, तेरा जीवन राग संगीत से भरा हुआ हो और अनुराग अद्भुत प्रेम की मूर्ति तू बने। और उनको ये लगा कि यह आई है संसार में जिससे कि ये अपने रोम रोम से कृष्ण को पुकार करके औरों को इस मार्ग में लगाए। मीरा जी ने अपने रोम रोम से कृष्ण को पुकारा और बहुत से लोग उनको फॉलो करने लग गए। तो अब उन्होंने क्या गाया? रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम। ये वाला भजन उन्होंने उस समय गाया। और जब रैदास चले गए, एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर। ऐसा तीर सदगुरु ने मारा कि मेरे आर पार हो गया। अब इत उत चित्त चले नहीं कबहू, प्राण चले मन फिर, अच्छा, अब इत इत उत चित्त चले नहीं कबहू, कि अब इधर उधर चित्त चलता ही नहीं है। और आप लोगों को याद होगा, मैंने भी जो कुछ दिन पहले शब्द लिखा था, तो अब इतुत चित्त चलता ही नहीं है, प्राण चले मन फिसलत नहीं। प्राण चलता रहता है, देखिए, हमको फील होती है अपनी पे,
लेकिन मन तो टिक गया है ना, मन फिसलत नहीं, अद्भुत है मानव की दिव्यता, है ना? मन फिसलता नहीं, अद्भुत है मानव की दिव्यता, दिन आता नहीं, रात जाती नहीं, अजब है कैसे ये चैतन्यता। ये शब्द लिखे थे ना, दिन आता नहीं, रात जाती नहीं, कहीं पर भी कुछ हिलता ही नहीं है। चाहे आपके ठीक है, आपके जीवन में ये एक प्रॉब्लम आई है, इसको एट अनदर लेवल यू विल डील विद इट, बट आपका मन तो स्थिर है ना गुरु में, ये बात। दिन आता नहीं, रात जाती नहीं, अजब है कैसी ये चैतन्यता, प्राण जलते रहे, मन फिसलता नहीं, अद्भुत है मानव की दिव्यता। This is the divine element that is within us. When we are sort of totally focused on that, मन फिसलता ही नहीं। अब क्या हुआ कि एक दिन मीरा को खबर मिली कि राव दूधा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मीरा चिंतित हो गई। इस आध्यात्मिक यात्रा में राव दूधा ही उनके साथी थे, उनके संगी थे, और वैद्यों ने अब संकेत दे दिया था कि अधिक समय बचा नहीं है। सारा परिवार एकत्रित हो गया था। मीरा ने पूछा, मन की वृत्ति इस समय कहाँ है दादू? तो उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है मीरा, लेकिन कोई संत का दर्शन हो जाता ये अंतिम घड़ी में तो पवित्र हो जाता मेरा मन पूरी तरह से। उसी समय सेवक ने आकर के कहा कि वृंदावन के से एक संत पधारे हैं। तो उनको उपस्थित किया गया के सामने, और उन्होंने चरणामृत और तुलसी दल उनको ऑफर कर दिया। तो उनके मुंह में तुलसी दल और चरणामृत पहुंचते ही उनको जैसे वो बहुत हद तक तृप्त हो गए। तो उनके मन में तुलसी की सुवास तो आ गई, पर वो बोले, ये कान प्रभु का गुणगान सुन के और कृतार्थ हो जाएं तो समस्त इच्छाएं मेरी पूर्ण हो जाएं। ये कौन बोला? राव दूता। ये तुलसी की सुगंध आ गई और चरणामृत भी मुंह में आ गया, लेकिन कान अभी भी तरस रहे हैं, और मेरे कानों को कोई भजन सुनने को मिल जाता तो ये भी मेरी इच्छा पूरी हो जाती। तो मीरा ने उठाया एक तारा और कांपते हुए स्वर से अपने से गाना शुरू करा, मैं अपना मन हरि संग जोड़ू, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, मैं मन की प्रीत और संग तोड़ू, मन की प्रीत जो औरों के संग है उसको मैं तोड़ू, प्रेम की डोरी तुम्ही से जोड़ू। तो ये इतने प्रोवोकेटिव शब्द सुन करके उनका मन भी स्थिर हो गया। अब वह घड़ी आ गई है, समेट लीजिए मन की समस्त वृत्तियां, बांध दीजिए प्रभु के चरणों से। और हमको रोज रात में सोने के समय में भी अपनी समस्त वृत्तियां बांध करके और अपने ही चैतन्य तत्व में टिकना है। ये हमने अभी एक खुलासा हुआ है कि हम रात में सोने को जाएंगे तो ऐसा करें। भक्ति की कोई अवस्था नहीं होती है, न जाति न कुल न उम्र, दूधा का भक्त हृदय था, संत सेवी था, उन्होंने भगवत चरणों में विश्राम पा लिया। ठीक है, हम लोग अब तक क्या कहते थे? स्वर्ग सिधार गया। अभी हम लोग कभी नहीं कहते कि भाई स्वर्ग सिधार गया, क्योंकि स्वर्ग से तो कोई मर्जिंग होती ही नहीं है ना ब्रह्म के साथ। वो तो फिर वही प्लेजर सीकिंग में आ जाता है आदमी। तो स्वर्ग की बात अब हम लोग नहीं करते, है ना? करते हैं क्या? स्वर्ग में जाना नहीं पसंद करेंगे। हम लोग तो ब्रह्म से ही एकाकार होना पसंद करें। तो अब तक क्या, तो अब वो राव दूरा तो रहे नहीं थे, तो उनकी छत्र छाया में मीरा जो थी अपने आप को सेफ महसूस करती। तो अब तो उन्होंने ये कह भी दिया था कि जब तक मैं हूँ मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगा। तो मीरा खाली 14 साल की थी। तो
आज माँ ने ये निश्चय कर लिया था कि आज तो मैं मीरा से विवाह की स्वीकृति लेकर के ही रहूँगी, क्योंकि मेवाड़ के कुँवर भोजराज से संबंध का प्रस्ताव आया है। तो राजरानी बन कर के रहेगी मेरी बिटिया। तो मीरा उस समय क्या कर रही थी कि वो श्याम कुंज में अपने गिरधर लाला का श्रृंगार कर रही थी। तो वहां और उनके निकट बैठ करके उन्हीं को एकटक निहार रही थी। तो माँ ने आकर के पूछा कि भाई 2 मिनट तेरे पास मेरे लिए भी समय है क्या? तो मीरा ने कहा कि क्यों मुझे लज्जित कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे ऊपर आज्ञा कीजिए, मैं तो उसका पालन करूँगी। तो माँ ने कहा कि तू तो सारे दिन इसी अपने गिरिधर में डूबी रहती है या भजन गाती रहती है, तो कोई भी तुझे ब्याह करके ले जाएगा, तो वो क्या तुझे इस तरह से देखने के लिए ले जाएगा? क्या तेरा इतना ही काम रहेगा क्या तेरे ससुराल में? तो फिर मीरा ने क्या जवाब दिया कि अगर मेरे भाग्य में इनके प्रेम में उम, बावरा होना लिखा है, तो क्या आप मेरे माथे की रेखा को बदल सकती हैं? अगर मेरे जीवन में इनके प्रति बावरा होना ही लिखा है, तो क्या आप मेरे माथे की रेखा बदल सकती हैं? माँ ने कहा कि भैया मैं तुझसे तर्क वितर्क करने को नहीं आई हूँ। मेवाड़ के महाराज कुंवर का संबंध आया है और मैं और तेरे पिता इनके लिए स्वीकृति दे चुके हैं। तो मीरा का मुख जो था मुरझा गया, म्लान हो गया। तो कहने लगी माँ से कि अरे क्या बात आप कर रही हैं? क्या एक कन्या के 2 पति हो सकते हैं? आपको याद नहीं है कि वर्षों पहले आपने ही मुझे गिरिधर को सौंप दिया था, तो मेरा तो विवाह हो चुका है गिरधर से। तो माँ ने कहा कि हाँ, हाँ, मुझे वो बात याद है, वो तो यूँ ही मज़ाक में मैंने कह दिया था और क्या कहती, तू तो छोटी-सी थी, तेरा मन बहलाने के लिए मैंने कह दिया था कि यही है, ये देख मूर्ति, यही है तेरा दूल्हा। मुझे क्या मालूम था कि तू पागलों की तरह से इसको अपना रियल पति मान लेगी। अब मीरा के अंदर कौन-सा भजन, मैं ऐसे वर को क्यों वरूँ जो जन्मे और मर जाए। वर वरियों गोपाल को जो म्हारो चुड़ला अमर हो जाए। मैं क्यों ऐसे पति की कामना करूं जो कि झूठा पति है, वादा तो करता है कि मैं तेरे साथ निभाऊंगा, लेकिन क्या वो हमेशा रहता है? तो मैं ऐसे पति को क्यों वरूं? देखिए इतनी छोटी सी कन्या थी, 14-20 साल की नहीं थी वो। 14 साल में तो उसका विवाह हो गया। जब ये प्रस्ताव आया तो 13 साल की रही होगी। मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरियों गोपाल को जो मारो छोड़ लो अमर हो जाए। तो माँ क्या सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे तो भाग्य में एक ही संतान थी और वो भी ऐसी बावरी, वो भी पागल निकली। एक ही संतान और वो भी पागल। पिता ने आकर के कहा तो मीरा कैसे नकारती थी, पर मीरा की दौड़ कहाँ पर, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक होती है, तो मीरा की दौड़ उसके भगवान। तो वो भाग करके गई अपने गिरधर गोपाल के पास कि देखो देखो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या तुमको ये सहन होगा कि मैं किसी और की हो जाऊं? तो उसने बहुत कुछ बोला, बहुत ही कुछ उसने, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो और कोई साधारण भी आदमी होता है, अगर उसके वाइफ के प्रति कोई आंख भी उठा करके देखे तो वो रिवोल्ट करता है, रिबेल करता है, उसको बचाता है, और तुम तो चुपचाप यहाँ पर खड़े। इस तरह से बहुत उल्हाने दिए, बहुत उल्हाने, पूरी रात पूरा तकिया अपना आंसुओं से भर दिया, लेकिन वहां से तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो जब सब कुछ करने के बाद जब कुछ रिएक्शन नहीं होता, तो श्रद्धा और सबूरी 2 ही चीजें हमारे पास रह जाती। तो मीरा भी मौन होकर के नजारा देखने लगी कि देखूं अब क्या करते हैं कृष्णा। तो क्या हुआ, तो विवाह
तो हो गया। लेकिन विवाह के पहले भी मीरा तो कृष्ण भजनों में ही लीन रहती थी। और विवाह के बाद उसे इतने विरोध का सामना करना पड़ा कि उसकी जो लाइफ थी वो मनुष्य मात्र के लिए उदाहरण बन गई। मीरा ने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने उसको किस चीज के लिए तैयार करा था कि बहुत कुछ उसके लाइफ के ऊपर पर आएगा, लेकिन वो अपने पग से, अपने मार्ग से हटेगी नहीं। ये प्रूव करने के लिए कृष्ण भगवान ने मीरा के जीवन में इतने सब उहापोह एक के बाद एक दिखाए मीरा को। ठीक है। लेकिन मीरा ने क्या किया? वो वह वेदी में बैठी, तब बीच में कौन था? भोजराज और मीरा के बीच में कौन था? वो कन्हैया की मूर्ति थी। और जब उसने फेरे लिए तो भी कन्हैया की मूर्ति उसके हाथ में। तो फेरे उसने लिए कन्हैया के साथ में, शादी उसकी हुई मंत्रोच्चारणों के साथ में, वो किसके साथ में हुई? कन्हैया। तो देखिए, जो भगवान है उसने हमको हमेशा के लिए एक स्वीकृति दे दी है कि तू जो कुछ भी करेगी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो फेरों के टाइम में, विवाह के टाइम में ये स्वीकृति एक वर वधु एक दूसरे को देते हैं कि हम तो अपना हम तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ निभाएंगे, है ना? लेकिन अपना साथ तुम्हारे लिए मेरा जो कंपेनियनशिप है वो केवल तुम्हारे लिए होगी, लेकिन वो साथ हम निभा नहीं पाते क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ में से ज्यादातर एक ना एक पहले चला जाता है और एक बात। लेकिन भगवान जब स्वीकृति देते हैं वो, और हमेशा हर एक प्राणी मात्र को ये स्वीकृति दे रहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। तो मीरा जी की जो भक्ति इतनी एविडेंट थी, वो भोजराज के लिए भी एकदम स्पष्ट थी। और भोजराज को दिख रहा था कि ये तो बहुत ही पवित्र से भी पवित्र एक फेमिनिन फॉर्म है, और उसको मैं किसी और नजर से देख ही नहीं सकता। और वो तो एक जैसे कि पवित्र मूर्ति मेरे घर में आ गई, मूर्तिमान, पवित्रता मूर्तिमान मेरे घर में आ गई। तो भोजराज जब भी मीरा की तरफ देखते थे, वो उनके चरणों के ऊपर नहीं देख पाते। और उन्होंने अपने एक लिंग इष्ट देवता को उन्होंने ये के सामने शपथ खा ली थी कि मेरा अंगूठा भी, मेरी एक उंगली भी तुमको कभी भी स्पर्श नहीं करेगी। भोजराज ने ये प्रॉमिस दे दी थी मीरा को अपने इष्ट देव के सामने, और मन से भी मैं कभी तुम्हारे बारे में सोचूंगा। ये भी उनकी, जैसे कि उन्होंने मीरा को के साथ में वादा कर दिया था। अब क्या हुआ? जैसे वो ब्याह करके अपने ससुराल गई, तो पहले दिन कुल देवी के मंदिर में सबसे पहले सास लेकर के गई। तो सास ने कहा कि बेटी, कुल देवी को प्रणाम करो, ये तो तुम्हारा, जिससे कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सफल हो जाए और प्रसन्न रहे। तो मीरा ने तो मना कर दिया। तो शी इज कॉल्ड अ रेबेल सेंट, क्योंकि उन्होंने अपने जितने रीति रिवाज थे सबको तोड़ा। तो बोला कि अब सोचिए, आप एक नई बहू आई है और राजमाता का हुक्म है कि बेटी अब इसको प्रणाम करो देवी को। तो बोला कि मेरे अंदर तो जगह ही नहीं बाकी बची, मैं तो इतना वो मेरे ऊपर छाए हुए हैं कि मैं तो और किसी को अहमियत ही नहीं दे सकती। मैं नहीं पूजूंगी गौरा को या किसी अन्य देव को, मैं तो केवल रणछोड़ जी को पूछती हूँ। उन्होंने तो कह दिया, मैं और किसी को जानती ही नहीं हूँ। अगर मीरा प्रणाम कर देती तो कोई दोष तो नहीं था ना। आफ्टर ऑल तो उस कुल देवी में भी वो ही रणछोड़ जी थे। लेकिन उसके जैसे एक क्या कहे, जैसे कि महावीर को हो गया कि मैं तो कपड़ा पहन ही नहीं सकता,
ये कपड़ा ही मेरे लिए एक बाधा बन रहा है। तो इस तरह की स्थिति थी मीरा की। अब हम उसको क्या कहें कि ये सही था, गलत था? भक्त की गति भक्त ही जाने। और यही सवाल का जवाब जब राजमाता ने भोजराज को कहा कि देख तेरी ये नई ये बिंदड़ी क्या कह रही है। उसने कहा कि मैं क्या करूं, भक्त की गति भक्त ही जाने, मैं तो इसको समझ नहीं सकता। समझे कि नहीं आप लोग? तो हम लोग को भी मीरा को समझने की चेष्टा नहीं करनी। देखिए ज्ञान मार्ग क्या कहता है कि ज्ञान ज्ञान कहता है कि वह सर्वत्र है, सब जगह वो ही एकमात्र है। भक्ति कहती है कि वह एक ही सब में है। मीरा के लिए सिवाय गिरधर के कोई रहा ही नहीं था। वह मात्र गिरधर की होकर रह गई थी। मेवाड़ की रानी थी, उसके सामने कितने ही नौकर चाकर फिर रहे थे, उसको कुछ नहीं दिखता था। मीरा को तो केवल उसका गिरिधर दिखता था। मीरा कहे, प्रभु तुम मिलिया बिन मिटत नाही मोरे यह की पीर। पंथ निहारू डगर बुहारू तुम पर वारी जाऊं। मीरा के प्रभु पीर मिटावो जो वैद सावरिया आवो। वो ही वैद्य है, वो ही मेरे हृदय की पीर मिटा सकते। और किसी भी दवा दारू से मेरे को कोई चैन नहीं पड़ता, केवल वो ही मेरे हृदय की पीर को मिटा सकते हैं। इसलिए सोते जागते एक ही विधि है, श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। फिर चाकर राखो, बाग लगास्यो नित, ऐसे करूं वैसे करूं, है ना? और वो यही सब करने में अपना पूरा दिन बिता देती थी। इसी आस में दिन बीत रहे थे मीरा के। अब इतने में गणगौर का त्योहार आ गया। तो सेविका ने आकर के बताया कि राजमाता का हुक्म है कि कल प्रातः पूजा के लिए आप पधारें। तो मीरा ने क्या कहा, जाकर के कह दो कि अगर मुझे मेरे गिरिधर गोपाल की सेवा से समय मिलेगा तो मैं जरूर आ जाऊं। ना नहीं किया, बोला कि अगर गिरिधर गोपाल की पूजा से मुझे समय मिल जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। तो ये सुनकर के तो सब लोग आग बबूला हो गए। और जो उनकी ननद थी उदा, वो पैर पटकते हुए आ गई। क्या आप नहीं जानती हैं कि गणगौर का व्रत कितना महत्वपूर्ण है? पति की मंगल कामना, कि आपकी कोई इच्छा नहीं है क्या? पति दीर्घायु हो, इसकी भी आपकी इच्छा नहीं है? मीरा जी ने कहा ने कोई रिएक्शन नहीं। This is what I was saying, that from Mira's जीवन we will understand no reaction, no प्रतिकार। उधा के कोई उल्हाने का रोष नहीं था, जैसे कि वो ठंडी थी अंदर से। इधर आग उबल रही है, लेकिन इधर की ठंडक में कोई कमी नहीं आ रही। वो मन इतना गहरा और इतना शांत था, उस पर दुनिया के जो अप डाउन्स होते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता था। मीरा वैसी ही प्रसन्न चित्त बैठी रही। तो मीरा ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहलवा के भेज दिया था, मैंने मना कहाँ किया है, मेरी भी आने की पूरी इच्छा है। अगर मेरे मैं इस सेवा से निवृत्त हो जाऊंगी तो मैं जरूर आ जाऊंगी पूजा में। तो क्या हुआ कि और फिर उसने कहा कि अरे ननद जी, आप क्यों समय गंवा रही हैं, आप पूजा आरंभ कीजिए ना। तो मीरा के जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कोई भी की भी कोई जगह नहीं थी। और बाकी सब लोग
जो अभी तक केवल मीरा को हेट करते थे, उनके मन में ईर्ष्या भी आ गई, द्वेष भी आ गया, घृणा भी आ गई। हाँ, और फिर वो बोली, अरे! आज के दिन तुम सूनी मांग से बैठी हुई हो और तुम्हारे हाथ के कंगन कहाँ गए? इतने जेवर मेरी माँ ने तुमको दिए हैं, वो कंगन भी तुमने नहीं पहने, कोई भी सौभाग्य का चिन्ह तुमने नहीं धारण कर रखा। तो मीरा ने क्या कहा कि आप भीतर की दृष्टि खोल करके देखिए, शील और संतोष के गहने मैंने पहने हुए हैं। और क्या बोली? और मेरे प्रभु के चरणों की रज मेरे मस्तक पर सजी हुई है। तो ये देखिए, ये उस भाव देश की बात है जो साधारण मनुष्य समझ नहीं सकते। लेकिन ये सब अ, से जो हल्ला गुल्ला हुआ, जो कोलाहल हुआ, उसमें कुंवर भोजराज जाग गए और फिर उन्होंने किसी तरह से समझा बुझा करके उदा को वापस भेज दिया और मीरा जो है वो अपने गिरिधर की सेवा में लग गई और फाइनली गौरी की पूजा के लिए, गणगौर की पूजा के लिए मीरा नहीं गई। हो नहीं पूजी गौरा, नहीं पूजी अन्य देवा, हो पूजी रण छोड़ जी। संसार की कोई भी प्रतिकूलता मीरा को नहीं हिला पाई। व्रत और प्रण में वो टिकी रही। यही भक्ति के मार्ग का व्रत है। ठीक है। अब तो परिवार की स्त्रियां बहुत ही मीरा से नाराज हो गईं, उसको उल्टा बोलने लगी, कुलक्षणी बोलने लगी। पर भोजराज के मन में मीरा के प्रति आदर और सम्मान और ज्यादा बढ़ गया और ये जो उनका प्रेम था, जो आदर था, वो बिल्कुल वासना रहित और निश्चल प्रेम था। तो एक दिन मीरा और भोजराज शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। तो भोजराज ने कहा कि अगर सब मार्ग उधर ही जाते हैं तो कोई मार्ग श्रेष्ठ क्यों कहलाता है और कोई निम्न को क्यों कहलाता है? तो मीरा बोली, सब मार्ग एक जैसे आसान नहीं। एक इंसान को एक ही मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम चारों मार्गों पर एक साथ दौड़ लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुंवर भोजराज ने कहा कि भैया, मुझे तो तेरी ये सब बातें समझ में आती नहीं है। मैं तो युद्ध में तलवार चलाना ही जानता हूँ और हाथ में माला लेकर तुम क्या करती रहती हो पूरे दिन, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए। और जो तुम अपने भगवान का इतना जिक्र करती हो, तो आज तुम मुझे तुम्हारे उस भगवान का दर्शन करा सकती हो क्या? एक झलक तो दिखा दो। तो क्योंकि आपके कोई तो रहस्य है जिसकी वजह से आपका इतना उत्कृष्ट सौंदर्य है और आपके अंदर इतनी समुद्र के जैसी गहराई है। तो इन सब का राज बता दो जो कि मुझे तुम्हारे भगवान को देख करके समझ में आ जाए। तो मीरा ने कहा कि देखो, मैं कैसे तुमसे ये वादा कर सकती हूँ, मैं तो उसकी दासी हूँ, मेरे पास कोई राइट्स नहीं है। मैं तो केवल जन्म जन्म की दासी हूँ, इस जन्म से भी नहीं हूँ, मैं तो जन्म जन्म की उसकी दासी हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें कोई उसकी झलक दिखा सकती। तो अब क्या हुआ? अब जैसे कि जो पति था भोजराज, वो मीरा का भक्त बन गया था ना, एक तरह से देखा जाए तो अब जो भगवान होता है उसको अपने भक्त की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। भगवान को अपने भक्त से ज्यादा भक्त के फिक्र होती है।
तो अब मीरा ने कहा कि मैं उसका तो आपको दर्शन नहीं करा सकती, लेकिन मेरे पास एक सबूत है, वो मैं आपको दिखा। तो दासी को बोला, अरे दासी, जाकर के वो मेरी कोठरी में एक संदूक रखा है ना फलानी जगह, वो उठा करके। तो वो उठा करके लाए। तो अब ये देखिए ये क्या हुआ, ये भगवान ने उस समय भक्त के भक्त का की श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये एक लीला रची। तो जो संदूक वो भोजराज ने खोला, तो क्या देखता है कि जो गहने मीरा के लिए इस परिवार से गए थे, राणा सांगा के परिवार से उनके यहाँ गए थे, वैसे के वैसे गहने भरे हुए एक संदूक में थे, लेकिन उसके अंदर जो रत्न, हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए थे, वो इतने बहुमूल्य थे कि तीनों लोगों की सारी दौलत उसको खरीद नहीं सके। इतना ज्यादा ऊंचे दर्जे का एक एक रत्न उसमें जड़ा। Now this truly convinced Raja Bhojraj. Whatever Kuwar Bhojraj, up to now he had not become the king. So Kuwar Bhojraj was absolutely convinced that this Meera is in touch with some kind of divinity. You understand? तो अब क्या हुआ, अब मीरा ने भी इस बहुत ही खूबसूरत बेला का फायदा उठाया, where their minds were sort of connected and he was feeling greatly very sublime towards her. So she said कि देखिए मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मुझे मैं यहाँ महलों से बाहर तो जा नहीं पाती, तो इसलिए मेरा मिलना संतों और साधुओं से हो नहीं पाता। तो आप महल में ही, इस किले में ही मेरे लिए ऐसा मंदिर बनवा दीजिए और ऐसी जगह का इंतजाम कर दीजिए जहां पर कि संत साधु खुले उसमें विदाउट एनी रोक टोक आ जा सके, जो कि मेरा मिलना संतों से होता रहे, मेरी प्रोग्रेस होती रहे। मैं केवल इतना चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा भोजराज ने सोचा कि भाई इससे तो बहुत परिवार में विरोध होगा, लेकिन एक भक्त की यात्रा में भी तो रुकावट पैदा करना सही बात नहीं। तो उन्होंने फाइनली एक मंदिर बनवा दिया। और आज सवेरे मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, तो उसने कहा कि वो जब गई थी मेवाड़ तो उसने वो मंदिर देखा था, और वो तो ज्यादा बड़ा नहीं है और वो ऐसी जगह भी नहीं है जहां पर संत वगैरह नहीं आ सकते। लेकिन अब गूगल देवता ने तो यही बताया है मुझे कि उन्होंने ऐसा मंदिर बनवा दिया जिससे कि मीरा जी प्रसन्न हो गई। तो अभी तक ये इंटरवल हो गया और अभी तक सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है। तो बहुत सी रुकावटें आई जिसको कि मीरा ने पार करा, लेकिन अब जो कि उनकी लाइफ के चैलेंजेस आने वाले हैं वो हम लोग थर्ड एंड फाइनल एपिसोड में ले लेंगे। नाउ pulling ourselves a little away from this bhakti marga, and I want you to be always in touch with that Chaitanya Tattva which we have experienced in our own meditations. And I will now be offering one bhajan to you. लाइनें तो आपने सुन ली हैं, ये इसका रेंडिशन है। आर्ट ऑफ लिविंग के एक बहुत ही सुंदर गायिका है, शालिनी जी। भोर भई चित चेत गया, भोर भई चित चेत गया, जो कभी न सोता जगता है, सतचित आनंद आभास हुआ, देहाभिमान का ह्रास हुआ। भोर भई चित चेत गया, भोर भई चित चेत गया।
जो परमहंस निध्यासन है, जो नीति नीति से निर्मित है, वह नित्य नूतन तो निज ही है, यूं अति आनंद विकास हुआ। गम प रे ग म मा रे नी रे रे मा प गा मा रे नि सा। संजीवनी जीवन की गहरी, प्रथम प्रेम प्रण की प्रहरी, अंतरात्मा की वह लहरी, बिसरी नहीं वह स्मृति में ठहरी, बिसरी नहीं वह स्मृति में ठहरी। गम प गम रे गम रे गा मा रे नी रे रे मा प गा मा रे नि सा। जो दिवारात्रि की है धरणी, क्रिया कर्म की है करनी, वह रोम रोम में है रमणी, रहती मन में पर है अमनी, रोम रोम में है रमणी, रहती मन में पर है अमनी। भोर भई चित चेत गया, भोर भई चित चेत गया। उस विस्तृत व्यापक की स्मृति ही है मेरी आत्मा की स्थिति भी, वो महाब्रह्मणि मुझ में ही आच्छादित सब पर है पूरी, आच्छादित सब पर है पूरी। भोर भई चित चेत गया, भोर भई चित चेत गया, भोर भई चित चेत गया। तो जैसे ये पूरी गैलेक्सी में दिखाया है, जैसे हमें अपने अंदर चैतन्य इतना ज्यादा महसूस होता है हर क्रिया में, हर कर्म में, वैसे ही पूरी गैलेक्सी के हर स्टार में, हर प्लैनेट में उसी तरह से वो ब्रह्म तत्व मौजूद है। इसलिए हम कहते हैं कि वो अवर्णनीय है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ।